हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी करने की अलग अलग पोजीशंस, जिससे कमजोरी या फिर शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो, और स्पेसिफिकली जिन महिलाओं को एक क्लाइटोरल स्टिमुलेशन लगता है ऑर्गेज्म या तृप्ति पाने के लिए, ऐसे कुछ पोजीशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और सर, ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपने पब्लिक डिमांड की वजह से लिए है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के, आपके ईमेल पे बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। इवन हमें भी, हम जब ये वीडियोस फेसबुक या आप यूट्यूब के ऊपर जब शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर तो उनके भी कमेंट सेक्शन में सारे सवाल पूछे जाते हैं। Definitely. तो सर, सबसे पहले एक पोजीशन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, साइडवेज 69 पोजीशन। सर, ये क्या होता है, प्लीज बताइए। श्योर सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्स के पोजीशन साइंटिफिक स्वरूप से 476 476 पोजीशन से कैसे करना है अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ, हम आज देखने वाले हैं। उसके पहले हम छोटा डिस्क्लेमर देते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर जिसकी कंसेंट लेके और कोई इन्फेक्शन ना हो या एक दूसरे का मन कोई डिस्टर्ब ना हो। साइडवेज 69 पोजीशन क्या होती है, मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। नियर अबाउट 8 प्रकार के पोजीशन है ये 69 के। बहुत बार क्या होता है, क्लासिक पोजीशन में मेल पार्टनर ये अपर लाइंग डाउन में रहता है और फीमेल पार्टनर लोअर लाइंग डाउन में रहती है। ऐसे केसेस में बहुत बार वो होल्ड करने के लिए समझो हेफ्टी होगी या बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, तो एल्बो और नी के ऊपर होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो साइडवेज यानी उसी एंगल को हम टर्न अप करेंगे। एक साइड में मेल रहेगा, दूसरे साइड में फीमेल रहेगी, और वो 69 यानी रिवर्स, एक का सर या फेस जो है वो रहेगा उसके ऑर्गन की तरफ और दूसरे का रहेगा दूसरे ऑर्गन की तरफ। और ये पोजीशन से कैसे उन्हें एक्टिविटी करने में फ़ायदा होता है हम जरूर देखेंगे। और डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं साइडवेज 69 सेक्स पोजीशन के बारे में। तो सर, इससे कमजोरी या फिर शीघ्र पतन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या फिर ऑर्गेज्म पाने में, तृप्ति पाने में कैसे मदद मिल सकती है, प्लीज बताइए। डेफिनेटली, यहाँ पे एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स करने की वजह से आपको एंजॉयमेंट मिलती है ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉडी के बहुत कुछ ऑर्गन्स है, बहुत कुछ पार्ट है, जहाँ पे वो सेंसर्स है, जहाँ पे सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स है। स्पेशली ओरल सेक्स की जब हम डिस्कस करते हैं, ये 69 में फीमेल में डायरेक्टली लीकिंग होने की वजह से क्लाइटोरिस और जी पॉइंट को स्टिमुलेशन मिलता है, और जिसकी वजह से उनका ऑर्गेज्म बहुत अच्छा होता है। और उसी तरह से मेल को जब समझो ओरल सेक्स करोगे, उस वक्त वहाँ पे फ्लो बढ़ने में, इरेक्शन मेंटेन रहने में काफ़ी मदद होती है। और आपका ड्यूरेशन ऑफ सेक्स, जब आप इमीडिएटली डायरेक्टली पेनिट्रेटिव सेक्स करोगे तो उस वक्त इजैकुलेशन फास्ट होने के चांसेस रहते हैं। और ये ओरल या 69 साइडवेज में करने के बाद वो ज़्यादा देर ड्यूरेशन कोई डिस्टेंस के रख सकते हैं, और इसलिए इनका ड्यूरेशन 15 या 20 मिनट तक बढ़ जाता है। डेफिनेटली सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, क्या हम वो कॉल ले सकते हैं? श्योर डेफिनेटली। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए गुलबर्गा से। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, ग्लैंड बायोप्सी की सर्जरी की हो तो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? एक्सेलेंट।
सुमित, एक ग्लांस बायोप्सी बहुत कॉमन रहती है। हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, कोई ग्रोथ हो, या कोई वायरल हो, या कोई पैपिलोमा जैसा ग्रोथ हो, तो उसे कंफर्म करने के लिए हमें उसका बायोप्सी यानी टुकड़ा लेना पड़ता है। वो लेने के बाद छोटा भी बायोप्सी होगा तो वहाँ पे इंजरी हो गई, कट हो गया, उसे हील होने में कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगते हैं। जब तक ये हील नहीं होगा तब तक हमें कोई विगरस पोजीशन नहीं करना है, क्योंकि कोई ब्लीडिंग ना हो या इन्फेक्शन ना हो। तो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट से मिलके ये ड्यूरेशन हम जो रेफर करके या हमारा सुखी जीवन का मंत्र देख के यहाँ पे ये पोजीशन बदल सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन और आंसर के ऊपर आना चाहूँगा। सर हम बात कर रहे थे साइडवेज 69 सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्सेलेंट। अभी यहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन देखते हैं। भाई दोनों भी लाइंग डाउन है, वन साइडेड। यहाँ पे दोनों को भी एक्टिविटी करना है तो इक्वल कैलरीज बर्न हो रही है। स्पेशली कौन से मसल, उनके ओरल मसल्स है। अगेन लीकिंग की वक्त या उनको साइड बाय साइड जो थर्स्टिंग करना पड़ता है ओरल सेक्स के लिए, उसमें उनके बॉडी के कोर मसल्स है। लाइंग डाउन में रहने की वजह से जो है शोल्डर मसल्स है, और बहुत बार पोजीशन चेंज हो गई कि उसमें भी उनके पूरे मसल्स, इवन पेल्विक मसल भी यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। इसका कैलोरी बर्न होने में, फिटनेस में और सेटिस्फैक्शन में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। डेफिनेटली सर, अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि ये 69 सेक्स पोजीशन के बहुत प्रकार है अलग अलग। तो एक और ऐसे प्रकार है स्क्वाटिंग 69 सेक्स पोजीशन। सर ये क्या होता है, प्लीज बताइए। डेफिनेटली देखो, स्क्वाटिंग इसमें ही आता है। स्क्वाटिंग मतलब क्या होता है, जैसे हम हाफ वे बॉडी को होल्ड किया है हमने। अभी यहाँ पे 69 में ये तो आपको पता चल गया कि दोनों का सर जो है अपोजिट में है। जैसा क्लासिक में फीमेल ऑन टॉप रहती है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे फीमेल्स को उनका सॉरी जो लेग है उसे लिफ्ट करके वहाँ पे होल्ड करना है, और ऐसे पोजीशन में मेल पार्टनर को सिटिंग पोजीशन में बैक रीजन में होल्ड करके उन्हें लेना है। तो ये पोजीशन जो रहती है उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। डेफिनेटली सर, शो में एक और दर्शक का कॉल आया, क्या हम ले सकते हैं? श्योर श्योर। हमारे साथ प्रणीति जी जुड़ गई है पनवेल से। प्रणीति जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी हेलो सर। हेलो सर, लाइपोसक्शन करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? या ओके, एक्सेलेंट सुमित जी, अपने जो व्यूअर्स है वो बहुत वेल रेड है। लाइपोसक्शन पे हर एक को शेप में आना है, वो बटक शेप है, एब्डोमेन शेप है, उसमें उनको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलने के लिए बहुत बार क्या होता है, ये लाइपोसक्शन का कैन्यूला, वहाँ का जो एब्डोमेन का फैट है, साइड का फैट है, बहुत बार मॉन्स प्यूबिस यानी उनके वजाइनल अपर पार्ट जो रहता है वहाँ पे भी लाइपोसक्शन किया जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ स्वेलिंग है, इडीमा है, वो आ जाता है। इसलिए इमीडिएट आप विगरस सेक्स पोजीशन कोई ले नहीं सकते हो। तो कम से कम 3 हफ्ता जाने के बाद वो अटैचमेंट हो जाती है एम्प्टी स्पेस में एब्डोमिनल वॉल की, और पीछे वाला जो रेक्टल स्ट्रक्चर है उसका, तो आफ्टर 3 वीक्स ही उन्होंने एक्टिविटी या अदर पोजीशन बदलने के लिए ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन और आंसर के ऊपर आते हैं। सर हम बात कर रहे थे स्क्वाटिंग 69 पोजीशन के बारे में, तो सर इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि फीमेल ऑन टॉप है, लेकिन उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, बटक पार्ट है, वो एलिवेटेड है, और उसे पाँव के ऊपर इतना एलिवेट रखना है और हाथ नीचे प्रेस है, और उसी पोजीशन में मेल पार्टनर सिटिंग है वो लीकिंग करने के लिए। तो ग्लूटेल मसल हो गए, बटक मसल हो गए, लेग मसल हो गए, हैंड मसल हो गए, यानी जो स्पेशली योगा और फिटनेस में रहेगा उसको ही ये करने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। और मेल को भी यहाँ पे सिटिंग में बैठना है। हैंड मसल, शोल्डर मसल, कोर मसल और बटक मसल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और उससे फिटनेस हो जाता है उनका। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, स्क्वाटिंग 69 पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है सर, प्लीज़ बताइए। श्योर, मैं अभी बोल रहा था भाई आपको होल्ड करना है कम से कम 10-15 मिनट। यहाँ पे फीमेल पार्टनर को लेग स्ट्रेटली होल्ड करना है। स्पेशली कौन सा आसन, प्लैंक आसन है, स्पेशली सूर्य नमस्कार है। ऐसे आसन जो करेगा उसके हैंड मसल, बैक मसल, बटक मसल, ग्लूटियल, लेग मसल स्ट्रांग हो गए। उसी तरह मेल को भी वहाँ पे बैक और ग्लूटियल मसल स्ट्रांग करना है। तो उसके लिए स्पेशली जो प्राणायाम में बैठते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए या पद्मासन में बैठते हैं, इसका इन्हें फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली साइंटिफिक मेथड से ये स्विमिंग है, योगा है, प्राणायाम, उससे फिट रहो, जिसकी वजह से आपका निजी लाइफ आप एंजॉय कर सको।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल शो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।